Assalamu alaikum. I am Rifa and I belongs to Allama Iqbal School System, मेहर टाउन मेन ब्रांच सियालकोट। आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी शेयर करनी थी जो कि हमने लास्ट ईयर यानी एट द एंड ऑफ द ईयर स्टार्ट की थी बच्चों के साथ, जिसमें हमने उनको प्लांट्स की ग्रोथ के हवाले से गाइड करना था और इसके अलावा उनको बताना था रोल ऑफ लाइट एंड वाटर इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो उसमें हमने जो था टमाटो का जो सीड था उसको जो है लगाया था। ठीक है, ये जो प्लांट है आपके पास, इसको हमने बहुत ज़्यादा सनलाइट में रखा था। ठीक है, तो इसकी ग्रोथ देखें किस तरह से है, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। और वैसे भी जो टमाटो का प्लांट होता है उसको बहुत ज़्यादा सनलाइट और वाटर चाहिए होता है। ठीक है, और इसका फ्रूट भी देखें कितना ज़बरदस्त है। अगर हम दूसरे प्लांट की बात करें, जो हमने दूसरे टमाटो सीड्स थे उनको हमने कम लाइट वाली जगह पे रखा था और उनको कम लाइट दी गई थी। ये देखें इसके लीव्स, उसके प्लांट्स देखिए, उनकी जो ग्रोथ है किस तरह बैडली इफ़ेक्टेड है। और ये देखिए उसको फ्रूट लगा है, उसका फ्रूट है, बट उसका साइज़ देखें, वो मतलब छोटे साइज़ में पक गया है, वो बड़ा नहीं है, यानी इससे ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि इसको उस तरह से लाइट नहीं मिली। इसके अलावा हमने बच्चों को हर्ब्स के बारे में बताना था। हर्ब्स क्या होते हैं, उसमें हर्ब्स बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जो आपके पास जो नेचुरली जो है ज़मीन पे उगते हैं, लेकिन कोरिएंडर, पार्सले और मिंट जो हैं ये आपके पास ऐसे हर्ब्स हैं जो कि आप लोग ख़ुद जो है लगाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो पुदीना होता है, मिंट जो है आपके पास, ये ऐसा हर्ब है जिसकी थोड़ी सी बहुत सॉफ्ट वुड होती है और जो शब की क्वालिटी है ना कि हर्ब्स की। और वैसे भी जब हम कोई एक्टिविटी स्कूल में या कोई भी पेरेंट्स या टीचर्स अगर एक्टिविटी करवाएं तो उनको जो है हर्ब्स को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हर्ब्स हैं वो आपके पास बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, उनको इतनी केयर की ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, इसमें फ़ातिमा का नाम बहुत प्रोमिनेंट है क्योंकि उसने रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ इस एक्टिविटी को चेक करा था। तो लॉकडाउन की वजह से जो है वो नहीं आ पा रहे बच्चे, हमने उनके साथ रिज़ल्ट शेयर करना था लेकिन बच्चे ही नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर उनसे शेयर की जाए। वैसे भी इनको बताना चाहिए और मेरा ख्याल है कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि उनके पौधों को जो है वो फ्रूट लगे। इसके अलावा इस एक्टिविटी को शेयर करने का एक मकसद था, वो ये कि मोस्टली पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, बच्चों के पास टाइम नहीं होता, स्कूल, ट्यूशन एंड देन कारी साहब। तो आजकल लॉकडाउन की वजह से पेरेंट्स और बच्चों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, वाफर मिकदार में। तो मैं जो अपने गिर्द देख रही हूँ, हमारे नेबर्स वगैरह में, तो देख रही हूँ कि बच्चे क्या ज़्यादा टीवी पे, मोबाइल्स पे, नेट वगैरह मोस्टली यूज़ कर रहे हैं। और जो मदर्स हैं वो क्या कर रही हैं, सफाइयाँ, ब्लैंकेट्स धोए जा रहे हैं जी, काम किए जा रहे हैं। तो प्लीज़ जो मदर्स हैं वो थोड़ा घर के कामों से बाहर आएँ और जो फादर्स हैं वो थोड़ा मोबाइल से बाहर आएँ, थोड़ी नींद कम करें और अपने बच्चों को टाइम दें। उनको ये देखें, इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं है, आपके पास इतना टाइम है कि आप उन्हें किसी भी एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं, कि हर कोई गॉड गिफ्टेड क्रिएटिव नहीं होता। ठीक है, बाज़ बच्चों को आप क्रिएटिव बनाना पड़ता है और ये आपके पास टाइम है इस वक्त कि आप अपने बच्चे को टाइम देकर उसको डिफरेंट टास्क दें, उसको डिफरेंट काम दें। आपके पास बुक्स मौजूद हैं उनकी क्लास की, इसके अलावा ज़रूरी नहीं, बुक्स के अलावा भी आप उन्हें काम दे सकते हैं। ठीक है, आप जो है उन्हें अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ इन्वॉल्व करें। जैसे आप घर के काम करिए, मदर्स जो हैं कपड़े धो रही है तो उनको साथ लगाएं, भाई स्पिन करो, सूट डाल के आओ। इस तरह से जो है आप उनको अपने साथ, अगर खाना बना रही हैं तो उनको सब्ज़ियाँ धोकर लाओ जी, इस तरह से उनको हर काम में अपने साथ इन्वॉल्व करें। अगर आज उसने खाना खाया तो वो अपनी प्लेट खुद वॉश करें, सारे बच्चे के, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे अपने अपने बर्तन खुद धोएं, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है। ठीक है, तो इस तरह उन्हें घर के जो भी काम आप कर रही हैं या कर रहे हैं, फादर्स कर रहे हैं, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें। ये नहीं कि उनको मोबाइल पकड़ा दिया तो जॉ लगे रहो, टीवी लगा दिया जॉ लगे रहो। इसका एक तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है कि उनकी आईसाइट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, और सेकेंडली उनकी मेमोरी कम हो जाएगी। कंटिन्यूस जब वो टीवी, इंटरनेट वगैरह के साथ लिंक रहेंगे तो उनकी जो मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो काइंडली उनको अपने साथ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। इसके अलावा वो पेरेंट्स जिनके बच्चों की हैंड राइटिंग गंदी है, साफ़ नहीं है, उनके लिए एक छोटी सी टिप वो ये कि आप अपने बच्चों से बात करना छोड़ दें इन डेज़ में, और उनको बताएं कि उन्होंने आपसे जो भी बात करनी है वो आपको लिख कर बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने आपसे पानी मांगना है या खाना मांगना तो वो आपको लिख कर बताएं
कि मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, ठीक है। एक दफ़ा वो आपको उर्दू में लिख कर बताएं और एक दफ़ा इंग्लिश में, क्योंकि आप उनको घंटा बैठा कर नहीं रख सकते, घंटा बैठो और एक लाइन को 5 दफ़ा लिखो। एक तो बच्चे बोर हो जाएंगे और दूसरा आप भी उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो टिप है, अगर आप इस पर अमल करते हो तो एक तो डेली बेसिस पे उनकी प्रैक्टिस होगी, बच्चे भी इंजॉय करेंगे और आप लोग भी इंजॉय करेंगे। और ये जो टिप है ये अप्लाई की और इसका रिज़ल्ट जो है मिला हमें, इसलिए मैंने ये टिप आपसे शेयर की है। तो इसको ज़रूर, जिन बच्चों की हैंड राइटिंग साफ़ नहीं है, इवन सारे पेरेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, हैंड राइटिंग साफ़ होगी, और तीसरा जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग या उर्दू सेंटेंस मेकिंग है जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टाइम दे, दूसरा बच्चे भी बोर नहीं होंगे, आप भी बोर नहीं होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवा कर, और जो आप उनको होम टास्क दे रहे हैं डेली बेसिस पे, वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ग्रुप में कि आज आपने अपने बच्चे को ये होम टास्क दिया, ये आपने एक्टिविटी करवाई। ज़रूरी नहीं है कि आप साइंटिफिक एक्टिविटी से करवाएं, घर के काम है भाई, वो भी एक टास्क है। रात को सोच कर सोएं कि कल हमने अपनी बच्ची से ये काम करवाना है। फॉर एग्जांपल आपकी बच्ची 6 क्लास में या 7 क्लास में, तो आपने अगले दिन उसको टास्क दे दिया कि तुमने आज सारा दिन जो जिसने चाय पीनी है तुमने बना कर देनी है। इस तरह एक तो बच्चों आपके साथ रहेंगे। सेकेंड, इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको अपने बच्चों के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स का पता चलेगा, उनमें क्या कमियां हैं वो पता चलेंगी और आप उनको कवर कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद आप उनकी पर्सनालिटी में पॉजिटिव डेवलपमेंट देखेंगे। तो ये एक छोटी सी टिप थी जो आपके साथ शेयर की। होपफुली यू लाइक इट। थैंक यू।